आप इंटेलिजेंट तो हो पर आपको कोई सीरियस नहीं लेता। इसका कारण है कि आप ज़्यादा बोलते हो। जहाँ तुमको बोलना चाहिए वहाँ बोलते हो, जहाँ तुमको नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोलते हो। इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा कौन सी 3 जगह हमको शांत रहना चाहिए। काफी साल पहले की बात है जब मेरी किसी से लड़ाई हो गई और उसने मेरे को बहुत मारा, पर मैं कुछ कर नहीं पाया था, इसीलिए मेरे को बहुत तेज उस पर गुस्सा आ रहा था। फिर घर वाले आए और मेरे घर वाले उसके घर वालों से बात ही कर रहे थे। मेरे गुस्से में, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट थी, तो मैंने गुस्से में उसको निरी सारी गालियां सुना दी, निरी गालियां दी। तो इस बात को उसने पकड़ लिया और बोल दिया कि इसने मुझको गाली दी थी, इसलिए मैंने इसको पीटा, क्योंकि वो मुझसे बड़ा था ना, इसलिए। तब मेरे घर वाले भी कुछ नहीं बोल पाए और फिर वो मुझे घर ले गए और फिर मुझे और पीटा। तब से मैं समझ गया कि गुस्से में शांत रहना चाहिए। अगर मैं शांत रहता था तो उसके घर वाले उसको जरूर मारते, पर मेरे गालियां देने के बाद उसके घर वाले उसकी साइड ले लेने लगे। इसीलिए ये है पहला, गुस्से में हमेशा शांत रहे। और ऐसे ही एक बार मैं क्लास में बैठा हुआ था सरकारी स्कूल में, तो जो मेरी क्लास थी वो स्कूल के कॉर्नर में थी, यानी कि मेरे क्लास के बाद झाड़ी वगैरह थी। तो वहाँ पर एक भैया और एक दीदी बात कर रहे थे। तब मुझे लगा कि शायद ये GSBST है। तब मैंने सब में गा कि वो दीदी उस भैया से बात कर रही है, वो ये वो, और मैंने सब में गा दी। पर वो जो भैया था वो उस स्कूल में नहीं था, वो जो दीदी थी वो उसी स्कूल की थी। फिर उस लड़की को और काफी ज्यादा लड़कों ने चिढ़ाया, उसकी क्लास वालों लड़कों ने चिढ़ाया, लड़कियों ने चिढ़ाया। फिर वो परेशान होकर अपने घर वालों को बुला लाया। तब सब पूछते हैं उससे, मतलब फिर सब बात खुलती है कि तुमको किसने बताया। तब आता है एंड में मेरा नाम कि मुझे अर्शु ने बताई। तब मेरे को प्रिंसिपल ने बुलाया और मैं भी फुल कॉन्फिडेंस में गया। मैंने जाके बोला कि ये दीदी उस लड़के से कोने में बात कर रही थी, ऐसे ऐसे। तो वो लड़की मेरे पास आती है और मेरे जोर से यहाँ पे देती है, बोलती है वो मेरा भैया था उस दिन। उसके बाद जो मैं बजा, उसके बाद मैंने सोच लिया कि जब तक पूरी जानकारी नहीं हो तब तक नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम भी जगह जगह बोलते हो, कम नॉलेज होने पर भी बोलते हो, तो तुम भी उस दिन मेरे बहुत अच्छे से लगे थे। इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि जब तक पूरी जानकारी ना हो किसी बात की, तब तक उस बात पे लड़ाई मत लड़ो, उस बात पे मतलब सलाम मशवरा मत करो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। नंबर 3, ये मोस्ट पावरफुल है। जब कोई हमारी कमजोरी जानने की कोशिश करे या जब हम कोई ऐसी बात बोलने जा रहे हो जिससे कि हमारी कमजोरी उसको उस तक पहुंच जाए, जिससे कि वो आगे चल के हमको टॉर्चर या कुछ भी कर सके, तो उस जगह हमेशा शांत रहे। अगर मुझसे कोई प्यार से बात कर लेता तो मैं उसको सब बता, जो मेरे कारनामे थे मैं वो भी बता देता उसको कि ये बंदा अच्छा है। और फिर उसके बाद जो वो मुझे टॉर्चर करता कि यहाँ आ, ये दे, वरना तेरे घर जा रहे हैं कहने, तो मेरे को वो बुलाता जाना पड़ता और वो जो बोलता वो मेरे को करना पड़ता। मतलब वैसा गलत नहीं, बट मेरे को करना पड़ता। मतलब जैसे कि वो बोलता पानी भर के लाओ, तो उसका पानी भर के लाना है। भाई बहुत टॉर्चर हुआ इसमें। और खास करके सबसे ज्यादा तो मेरे भाई और मेरे बहन। भाई ये छोटे बच्चे तो इतनी ज्यादा इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं कि बस पूछो मत। सबसे ज्यादा मेरे साथ मेरे छोटे भाई बहनों ने किया है मेरे साथ। पहले मेरे प्यार से बात पूछ लेते, फिर उसके बाद मेरे को धमकी देते, मम्मी को बता दूंगी मेरा काम कर दे, पापा को बता दूंगा ये कर दे। भाई बहुत परेशान हूँ। अब तुम्हारा सवाल होगा कि पहचाने कैसे कि वो हमारी जानकारियां ले रहा है या वो हमको आगे चल के टॉर्चर कर सकता है। तो
इसके लिए बस आप एक चीज ध्यान रखना कि या तो तुम बता रहे हो या वो तुमसे पूछ रहा है वो चीज जो तुम्हारा राज है, यानी कि जिससे तुमको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको उसको कुछ भी हो जाए मत बताना भाई, मेरी बात मानो। अगर तब बता दी तो आप पछताओगे, और ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ भी होगा। मैं भी इसी चीज से गुजरा हूँ और आधे से ज्यादा लोग इस चीज से गुजरे हैं।